हाय डियर स्टूडेंट, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। होप करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन का, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या कहता है, यदि शब्द में ए के बाद आई, ए के बाद वाई, है ना, आए तो कैसे उच्चारण करेंगे, मतलब कैसे पढ़ना है ना। ए आए या फिर ए आई आए या फिर ए वाई आए, तीनों कंडीशन में कैसे पढ़ना है। तो उत्तर क्या लिख रखे हैं नोट्स बनाने के लिए, यदि शब्द में ए या फिर ए आई या फिर ए वाई आए तो ए या फिर हर्षय का उच्चारण करेंगे। मतलब ये शुरुआत में ए या ए आई या फिर ए वाई आएगा तो ये पढ़ना है, और बाद में आएगा तो ये पढ़ना है ना, यही कंडीशन है। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। शुरुआत में ए आई और ए वाई है, मतलब क्या सभी में ये वाला लगेगा, है ना। ए और एन का ना, एन ए आई का ए और एन का ना, एन ए वाई का ए और एन का ना। क्लियर हो गया ना कि अगर शुरुआत में ए आए, चाहे ए आई आए, चाहे ए वाई आएगा तो ए लगेगा, है ना। तो जैसे ये एन एन एन, तीनों एन ही है। इसमें चलते हैं, अब बाद में थोड़ा सा कर लेते हैं। बाद में आता है तो क्या होता है, पहले एम का क्या लिखेंगे, म। अब ए बाद में आया तो हर्षय, में हर्षय में, और डी का ड, मेड। इसी तरह से यहाँ भी एम का म और ए आई बाद में आया तो हर्षय और डी का ड, मेड। इसी तरह से यहाँ भी एम का म और ए वाई का हर्षय और डी का ड, मेड। मतलब ए आए, चाहे ए आई आए, चाहे ए वाई आए, बाद में सभी में हर्षय लगेगा, है ना। चलो इसमें आते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए का ए और टी का ट, एट। ए आई का ए और डी का ड, एड। ए वाई का ए और एस का ज या फिर स कह सकते हैं ना। बी का ब और ए बाद में आया तो हर्षय और एन का न, बेन। इसी तरह से डब्लू का व और ए आई का आए तो हर्षय और टी का ट, वेट। इसी तरह से एल का ल और ए वाई हर्षय और एस का स या फिर ज। क्लियर हो गया ना। मतलब ए आए, चाहे ए आई आए, चाहे ए वाई आए, शुरुआत में है तो ए और बाद में है तो हर्षय। होप करता हूँ क्या वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इनसे पहले जितने भी प्रोनाउंसिएशन हुए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे प्रोनाउंसिएशन डाला हुआ है और धीरे धीरे करके हम सभी को डाल रहे हैं, और इसी तरह से इंग्लिश मस्ट करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।